हेलो और बच्चों, कैसे हैं आप? निश्चित तौर पर आप अच्छे होंगे। अब आप पूछेंगे सर आप कैसे हैं, तो मैं तो देखो अच्छा देख ही रहा हूँ हैं। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विद मैथमेटिक्स में। मैं हूँ प्रदीप सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज आजकल कर रहे हैं। मैं नंबर सिस्टम का 13वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उस 13वें वीडियो में जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, आप ये समझिए कि जो सब टॉपिक है जिसका नाम है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट का, ये तीसरा वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप जरूर देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप जो है उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। आज का भी वीडियो जो है, क्योंकि वो वीडियो आपके क्या है, बेसिक है। अब हम क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर ले चलते हैं आपको। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप पूरे समय पर मेरे साथ बने रहिएगा। आइए बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम जो है हमने आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले चलता हूं। हमने डिस्कस किया था एक रूल ये, और दूसरा रूल हमने डिस्कस किया था 2, 3, 4, 7, 8, 9। 6 डिजिट ये थी और 4 डिजिट ये थी। ये जब हमारे इकाई के अंक पर ये डिजिट आती हैं तो हम किस तरह से उस क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, ये हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। अब आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एक नया टाइप हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर नया टाइप देखिए क्या है। हमको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा क्रम गुणित। एक यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट जो है, इससे पहले कि आज का हम टाइप शुरू करें उससे पहले आपको समझना होगा क्रम गुणित, जिसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। तो देखिए, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे क्रम गुणित यानी क्रम से जिसका गुणा हो। ठीक है? इसका जो साइन है इसको हम यूं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 3, या यूं भी लिखते हैं फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां से फैक्टोरियल 3 एक क्वेश्चन भी आपका आता है कि फैक्टोरियल 3 का क्या मान होगा, फैक्टोरियल 4 का क्या मान होगा, फैक्टोरियल 5 का क्या मान होगा, फैक्टोरियल 6 का क्या मान होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल को समझते हैं और इसको खोलना जानते हैं। तो देखो क्या होगा, क्रम गुणित, क्रम से इसका क्या कर देना है, आपको गुणा करा देना है। तो 3 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप चाहें तो इसको क्रम से भी 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से 12 गुना 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल का, किसी भी फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक खासियत आप ये देखेंगे कि फैक्टोरियल 3 का मान निकाला, इससे पहले फैक्टोरियल 2 अगर निकालें तो क्या होगा, 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 5 निकालें तो आप देखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए फैक्टोरियल 5 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या हो गया, 5 × 20, 3 × 60, 2 × 120। तो ये आंसर इसका कितना आ गया, 120 आ गया। फैक्टोरियल 6 निकालते हैं, फैक्टोरियल 6 × 5। अब देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल कर देंगे। 6 × फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, तो
ये हो गया 720, 12 छः 72 होता है। आगे हम देखेंगे फैक्टोरियल 7, तो 7 गुणे 6 गुणे, तो 6 ना करके फैक्टोरियल 6 लगा, बात समझिए। तो फैक्टोरियल 6 का मान आप जानते हैं, तो 7 गुणे 720 ये हो जाएगा 700, 7 गुणे 14 और 7 49 और 1 50। क्लियर है? इसी तरह से हम आगे भी आपके फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि फैक्टोरियल 3 का क्या मान होता है, फैक्टोरियल 9 का क्या मान होता है। तो यदि आपको जानकारी है कि फैक्टोरियल क्या हो है तो आप इजीली बता सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझते हैं। अभी तक हमने देखा था, अगर हमने सबसे शुरुआत में आपसे चर्चा की थी कि आप जो है ये बताइए कि 24 गुणे 23 गुणे 26 गुणे 27 के गुणनफल में, अगर एक सवाल यहाँ पर लें के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम ले लें तो यहां से आपने सबसे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग केवल इकाई का गुणा कराते हैं। साक्षांक क्या हो गया 42, तो 2 हुआ, 2 का गुणा 3 से कराया 6 हुआ और 6 का गुणा 4 से कराया तो 4 आया। क्योंकि अपन को 24 आना है, अपन को तो क्या है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो यहां से इकाई का क्या हो गया, इसमें हो गया इकाई का अंक कितना, इसमें हो गया इकाई का अंक 4। ये देख पा रहे हैं आप 4। अगर इसी तरह से इसी को इस क्वेश्चन को इसलिए हमने लिया कि इसी के आधार पर अगर हम आपसे कहें कि बताइए, नंबर 2 लें, अब हम आपसे कहें कि बताइए फैक्टोरियल 3 में, फैक्टोरियल 3 के मान में, फैक्टोरियल 3 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे फैक्टोरियल 3 का मान अगर आपको मालूम है तभी आप बता पाएंगे। तो आपने देखा है अभी कि फैक्टोरियल 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 × 1 यानी क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 4 को निकालिए, तो आप करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 24 और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमने जो है फैक्टोरियल 2 का मान भी यहाँ निकाल रखा है, फैक्टोरियल 3 का मान भी निकाल रखा है, फैक्टोरियल 4 का भी निकाल रखा है, फैक्टोरियल 5 का भी निकाल रखा है, फैक्टोरियल 6 का भी, फैक्टोरियल 7 का। लेकिन आप फैक्टोरियल 4 के बाद की स्थिति देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रत्येक फैक्टोरियल के मान में क्या आएगा, 0 आ रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए 0 आ रहा है। ये 0 आने का कारण क्या है, जरा इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। यहाँ से हम जो है फैक्टोरियल 3 का मान भी, फैक्टोरियल 4 का मान भी इजीली तरीके से इकाई का अंक इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमारा ये कहेगा कि फैक्टोरियल 29 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो क्या होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां से आप अगर ये पूछा जाएगा कि इसमें फैक्टोरियल 29 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, क्या आप इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, बताइए क्या होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा। 29 गुणे 28 गुणे 27 गुणे 26 इस तरह से करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए क्या उपाय है। तो इसके लिए उपाय ये है, आप यहाँ देखें, इसलिए हमने ये कई फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर निकाली है और आगे भी फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, देखिए मान कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इकाई का अंक हर जगह क्या मिलने वाला है,
बोलिए, इसी तरह से इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। कारण क्या है, कारण इसका यह है कि हर जगह आपका 5 गुणे 4 आने वाला है, और जहां भी 5 गुणे 4 आएगा वहां पर क्या होगा, आपका 20 हो जाएगा, और 0 आ जाने के बाद किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर ससरी निगाहों से हम देखें कि फैक्टोरियल 29 के मान में इकाई का क्या होगा, तो आपको इकाई का अंक मान इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, आपका फैक्टोरियल के मान में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा इकाई का अंक, बोलो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम फैक्टोरियल 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल का मान निकालेंगे उसके सभी मानों में इकाई के अंक की जगह पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और इसलिए हम किसी भी फैक्टोरियल का मान पूछेंगे, केवल ये याद रखना है कि फैक्टोरियल 4 से जितने बड़े होंगे, फैक्टोरियल 4 तक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। बात समझ रहे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर ये आ जाए कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है, याद रखना। ठीक है, अब चूंकि क्रम गुणित की बात हो रही है तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का टाइप अगर बनेगा कि उसमें फैक्टोरियल लगा है और आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि फैक्टोरियल 4 से जितने भी आपके बड़े नंबर हैं और उनका फैक्टोरियल के मान में अगर इकाई का अंक पूछता है तो वहां पर आपको बिना किसी सोचे समझे क्या रख देना है, 0 रख देना है। क्यों? क्योंकि ये 5 गुणे 4 आपका हर नंबर में मौजूद होगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और ये जब 0 हो जाएगा तो सबको 0 कर देगा। सबको 0 करने का तात्पर्य ये है कि इकाई के अंक में हर हाल में 0 आएगा, क्योंकि हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, अन्य नंबरों से कोई लेना देना हमारा नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से इसलिए मैंने कई फैक्टोरियल के मान निकाल करके आपको यहाँ पर बताए। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये हो गया क्रम गुणित फैक्टोरियल। अब हम और थोड़ा सा इसको कठिनाई स्तर को बढ़ाते हैं और एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब फैक्टोरियल आप समझ गए हैं, हम यहाँ पर आपको फैक्टोरियल समझाना चाह रहे थे और आप है, उम्मीद है कि आप फैक्टोरियल को समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप करेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन का बदल रहा है। क्वेश्चन का टाइप ऐसे बदल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कि हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं, हमने लिखा कि फैक्टोरियल 3 की पावर 1340 में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप सिंपली जो है, आप जानते हैं फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है, बोलो होता है ना। इसका मतलब है इसमें इकाई का अंक कितना होगा, बोलिए, इसमें इकाई का अंक होगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि अगर 6 आएगा तो यहाँ पर 6 ही होगा, पावर चाहे जितनी लगी हो, ये आप पहले नियम से जानते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर हम इस तरह से देते कि फैक्टोरियल 45 की पावर 1483 में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि फैक्टोरियल 45 में आपका इसका जो भी मान होगा तो यहां क्या होने वाला है, यहां पर लास्ट में 0 आने वाला है, बोलो, ठीक है ना। और जब 0 आएगा, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी बहुत ही विस्तृत तरीके से कि 0 क्यों आएगा, ये भी बताया आपको। जब लास्ट में बेटा 0 है तो
ये फर्स्ट टाइप का ही हो गया ना। तो बोलो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें? इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका, बोलिए 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइप है। आपको मालूम है 0, 1, 5 और 6 अगर किसी भी में होता है तो यहाँ होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। किसी प्रकार की कोई डिजिट चेंज नहीं होती है, वही आपका सेम हो जाता है, चाहे घात कितनी भी लगी हो। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। यहाँ से आपके इस तरह का सवाल अगर आता है तो फैक्टोरियल 4 से अगर बड़ा है तो फिर आपको वहां पर किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। वहां तो सीधे आप जान रहे हैं कि वहां पर फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। यहाँ कुछ भी आए लेकिन लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ पावर कुछ भी लगी हो तो उस स्थिति में आपको इकाई का अंक क्या बता देना है? 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक टाइप, अभी यहाँ पर फैक्टोरियल लगा था, अब अगर यहाँ पे फैक्टोरियल लग जाए, पावर में लग जाए, तब क्या होगा? क्लियर है? आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको बिठाते हैं, ठीक है ना। इसको बिठाते हैं, समझ में आ गया? ये आ गया समझ में। अब इसको बिठा देते हैं और सेकंड इसका टाइप लेते हैं। यानी सेकंड का मतलब है कि अब फैक्टोरियल अभी तक घात में नहीं लगा था, किसमें लगा था? बोले बेस में लगा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 248 की पावर फैक्टोरियल 6 में। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 233 की पावर फैक्टोरियल 53 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? अब इस दोनों क्वेश्चनों में जरा गौर करें आप, दोनों क्वेश्चनों में यहाँ फैक्टोरियल लगा है, तो बोलो इस फैक्टोरियल में तो आपको कोई समस्या नहीं है हालांकि, इसलिए कि ये सॉल्व हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारा अगर हम इसको इस तरह से करें तो आपका क्या हो जाएगा? 248 की पावर फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 पंचे 30 और 30 ये 4 दिया 12 गुणे 24। जैसे आप कर लें तो यहाँ से आप जानते हैं 6 गुणे फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं इसको, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, तो ये हो जाता है 720। तो ये पावर 720 हो गई। अब ये सेकंड टाइप का बन गया। सेकंड टाइप में क्या है कि अगर डिजिट हमारे पास कौन कौन सी हैं? 2 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, और एक डिजिट और छूट गई 3 हो। बात समझिए, ये अगर डिजिट होती हैं तो हम घात में क्या करते हैं? 4 का भाग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे। तो 4 का भाग किसमें करना है? इसमें करना है। तो 4 पंचे 20, तो क्या हुआ यहाँ पर? आपको कितनी पावर लगानी है? शेष ज्ञात करते थे, याद करो, शेष ज्ञात करते 0, 1, 2, 3। अगर शेष 0 बचेगा तो घात कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे, अदरवाइज जो शेष बचेगा वही घात लगाएंगे। ऐसा मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया। तो यहाँ से देखें, ये हम जो है इसको भाग करेंगे तो ये 0 आएगा, तो 8 की पावर क्या लगने वाला है? 4। 8 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? देखिए 64 गुणे 64 होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 64, ये 2 पावर, ये 2 पावर, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ से आपका ये आंसर कितना आ गया? इकाई का अंक आ गया 6। ध्यान दीजिए, कितना हो गया? इकाई का अंक हो गया 6। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? इसको तो हमने उसको सेकंड टाइप में बना लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर समस्या क्रिएट होगी। तो हमने एक नियम बनाया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 53 को सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमने देखा ये 3 है, तो ये तो पता चल गया सेकंड टाइप का। अब सेकंड टाइप का, तो सेकंड टाइप में क्या करते हैं?
घात में 4 का भाग करते हैं, लेकिन यहाँ तो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। अब फैक्टोरियल में लिखा है तो इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करें, जैसे हमने इसको सॉल्व किया। ध्यान दीजिए, बात समझिए। लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम उसके लिए एक यहाँ पर 2 रूल बताते हैं यहाँ पर कि अगर आपके ये वाले नंबर हैं, देखिए ये वाले नंबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 1 5 6 अगर हैं तब तो कोई आपको समस्या नहीं। अगर यहाँ पर सवाल ये होता, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल ये होता तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, 6 है। जब 6 है तो घात चाहे जितनी भी लगी हो, आंसर उसका 6 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन समस्या इस वाले क्वेश्चन में है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप बन चुका है, और सेकेंड टाइप जब बन गया है तो सेकेंड टाइप के लिए हमको यहाँ पर 4 का भाग करना है, और यहाँ पर फैक्टोरियल 53 सॉल्व नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको फैक्टोरियल क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत कठिन काम होगा। इसलिए हमने ये देखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये 6 नंबर हैं बेटे। कितने हैं? 6 नंबर हैं। इन 6 नंबरों में आप देख रहे होंगे कि कुछ तो इसमें ये देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, और ये 8 हो गया। ये कैसे नंबर है? सम नंबर है। और ये कैसे नंबर है? 2 3 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये कैसे नंबर है? ये विषम है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे नंबर है? विषम नंबर है। तो अगर इस वाले केस के लिए अगर ये नंबर आते हैं, तो अगर सम आता है, ध्यान दीजिए, ये कैसा नंबर है? सम था। तो सम नंबर में हमेशा क्या होगा? इकाई का सम होने पर, ध्यान दीजिएगा, सम होने पर इकाई का क्या होगा? 6 होगा, और विषम होने पर इकाई का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, विषम होने पर क्या होगा? 1 होगा। बस हो गया, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, जैसे आप सेकंड टाइप में पहुंचे, फर्स्ट टाइप पे है तो कोई समस्या नहीं है। सेकंड टाइप के लिए ध्यान दीजिए कि अगर सम होगा तो आपका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आपने देखा ये सम है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 6 हुआ। बोलिए, आपने 6 ही तो निकाला है। ध्यान दीजिए, आपने 6 ही तो निकाला है। इसमें क्या है? ये विषम है, तो इसका आंसर क्या होना? 1 होगा। इकाई का कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर ये विषम होगा तो इकाई का क्या होगा? 1 होगा। अगर सम होगा तो इकाई का क्या होगा? 6 होगा। अगर विषम होगा तो इकाई का 1। क्लियर? अब बहुत ही इजीली तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है ना? तो ये टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि ये जरा से उसमें अगर आपको ये नहीं जानकारी है तो यही क्वेश्चन आप क्या करेंगे? मिस कर देंगे, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, यहाँ पर एक टाइप और बनाते हैं। अभी हमने फैक्टोरियल पहले आधार में लिया, फिर हमने क्या किया? बेस में घात में लिया, अब दोनों में लेते हैं। तो दोनों वाला भी बहुत आसान होगा। देखिए, एक आध क्वेश्चन इसके भी और कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट करते जाइएगा, आप समझ गए नियम। अब देखिए, यहाँ पर हम जो है एक टाइप और ले रहे हैं। हम तीनों टाइप यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अभी तक क्या था? पहले में शुरुआत में फैक्टोरियल 23 की पावर 1489, ये पहला टाइप था। दूसरे में हमने क्या किया? 234 की पावर फैक्टोरियल 230। तीसरा टाइप क्या हो गया? फैक्टोरियल 49 की पावर फैक्टोरियल 33। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बस इसको हम बता करके अपनी बात यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया है, एग्जाम्पल चाहे जितने चाहे उतने बना लें। इसमें इकाई का अंक चाहिए, ध्यान दीजिए, आप ऑलरेडी बताएंगे इकाई का अंक चाहिए, और इसमें भी आपको इकाई का अंक चाहिए।
ये आपका सवाल है और इसमें भी आपको इकाई का अंक चाहिए। तो अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि जब हमने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल 23 है तो फैक्टोरियल 23 का मतलब इसमें जीरो आने वाला है। बात समझ रहे हैं, इकाई के अंक में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब घात चाहे जितनी लगी हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर क्या है, 4 आया, 4 आया तो आप समझ गए कि ये क्या है, सम है, उन्हीं नंबर में से सम है। तो जब सम है तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। बात समझिए, ये दोनों टाइप हमने क्लियर किए आप, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ जब जीरो आ रहा है आपको ये टाइप और ये टाइप में कोई अंतर थोड़ी है। क्यों, क्योंकि जब इसमें जीरो आ रहा है, फैक्टोरियल 49 है तो इसमें जीरो आएगा आएगा नहीं। अब यहाँ पर कितनी भी पावर लगी हो तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आएगा। क्लियर। तो एक टाइप आपका ये भी हो जाता है कि जब फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग जो है यहीं पर लेते हैं विराम, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग जो है ये बहुत ही बेहतरीन जो है जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पर सीखे हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि अगर यहाँ पर सम होगा तो अंक आएगा 6 इकाई का, अगर यहाँ विषम है, बात समझिए, तो अंक इकाई का अंक आएगा 1। ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग लेते हैं विराम, ठीक है ना। मिलते हैं इसी तरह की रोचक आपकी ट्रिक्स लेकर के, रोचक जानकारी लेकर के, बहुत ही सरल तरीके लेकर के, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।